नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग से तृतीय पाठ पाठ 3 महादानम बहुत बड़ा दान। किस दान की बात हो रही है इस पाठ में, ये आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेशेंट है और डॉक्टर है और नर्स है, ये कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डॉक्टर है, वो आंखें चेक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन से महादान की विषय में बताया गया है, पाठ के वाचन के साथ साथ उसके अर्थ के माध्यम से हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के वाचन के साथ साथ इसका अर्थ। दो बच्चे हैं, सुधा और दीपक, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। सुधा सुधा ने क्या कहा, दीपक। देखिए संबोधन वाचक चिन्ह लगा हुआ है, जहां जहां संबोधन वाचक चिन्ह लगा हुआ है उसमें संबोधन कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को। तो सुधा क्या कहती है, हे दीपक, अत्र किम भवति, यहाँ क्या हो रहा है। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर, और ये सब मैंने अभी बताया है आपको। तो सुधा क्या पूछती है दीपक से, हे दीपक यहाँ क्या हो रहा है। दीपक, सुधे, हे सुधा, अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति, यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान कर रहे हैं। देखिए ये जो पेशेंट है आप दिखाई दे रहा है आपको, बेड पे लेटा हुआ है, तो ये अपना रक्तदान कर रहा है और ये आंखें चेक करा के अपना नेत्रदान कर रहा है। यहाँ लोग रक्तदान और नेत्रदान कर रहे हैं। चा का मतलब और। शरीरस्य कृते रक्तम आवश्यकम भवति, शरीर के लिए रक्त यानी खून आवश्यक होता है। सुधा, हे दीपक, रक्त निर्माणम तु बहु परिश्रमेण भवति, हे दीपक, रक्त निर्माण में यानी रक्त बनने में तो बहुत परिश्रम होता है। तरही जनाः कथम रक्तदानम कुर्वन्ति, फिर भी, तरही मतलब फिर भी, लोग कैसे रक्तदान करते हैं। किम रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति, क्या रक्तदान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है। दीपक, हे सुधा, अल्पतायाः कारणम तु अन्यत् भवति, रक्त की अल्पता मतलब कमी, रक्त की कमी का कारण तो दूसरा होता है। अस्वस्था जनाः रक्तदानम न कुर्वन्ति, अस्वस्थ लोग रक्तदान नहीं करते हैं, यानी जो बीमार हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते, क्योंकि यदि बीमार व्यक्ति रक्तदान करेगा तो जिसको वो रक्त दिया जाएगा उसके शरीर में भी उसकी बीमारी पहुंच जाएगी। यदा कोऽपि स्वस्थः जनः रक्तदानं करोति तदा तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणं भवति, यदा जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तब उसके शरीर में क्षिप्र में मतलब शीघ्र ही रक्त निर्माण होता है। सुधा, एका अन्य अपि शंका वर्तते, सुधा ने क्या कहा, एक दूसरी भी शंका है, संदेह है। यत यथा रक्तदाने चिकित्सकाः रक्तदानाय उत्सुकजनानां केवलं सामान्यं रक्तवर्ग परीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिकायन्त्रेण रक्तं निस्सारयन्ति, किं तथैव नेत्रदाने अपि नेत्रे सद्यः एव निस्सारयन्ति। तो सुधा ने क्या कहा कि एक दूसरी भी शंका है यानी संदेह है कि जैसे रक्तदान में चिकित्सक रक्तदान के लिए उत्सुक लोगों के केवल सामान्य रक्त वर्ग का परीक्षण करके, यानी कि उनका रक्त किस वर्ग का है तो उसका परीक्षण करके त्वरित में मतलब शीघ्र ही सूचिका यंत्रेण सुई से, जिसे आप सिरिंज बोलते हैं, तो सुई से रक्त निकाल लेते हैं। किम क्या, तथा वैसे ही नेत्रदान में भी नेत्र शीघ्र ही निकाल लेते हैं। दीपक, नहीं 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 नहीं, नेत्रदाने तु नेत्रदानाय उत्सुक जनानां शिविरे पंजीकरणं भवति, नेत्रदान के लिए तो क्षमता नेत्रदान में तो नेत्रदान के लिए उत्सुक लोगों का शिविर में पंजीकरण होता है, यानी रजिस्ट्रेशन होता है। यदा नेत्रदानोत्सुक जनानां मरणं भवति, यदा जब नेत्रदान में उत्सुक लोगों का मरण मतलब मृत्यु होती है,
तदा तब परिवार के लोग संस्था में सूचना देते हैं। संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छन्ति। संस्था में नियुक्त किए गए चिकित्सक वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसने नेत्रदान किए हैं। तो जैसे ही मृत्यु होती है तो उस घर के लोग उस संस्थान में जहां पर उस व्यक्ति का नेत्रदान के लिए पंजीकरण हुआ है वहां पर सूचना देते हैं। तो क्या होता है? संस्था में नियुक्त चिकित्सक वहां जाते हैं। बहु आदरेण सम्मानेन च नेत्रयोः निस्सारणं कुर्वन्ति। बहुत आदर और सम्मान से नेत्रयोः, देखिए नेत्र कितने होते हैं? दो, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। नेत्रों का निकालने का कार्य करते हैं। सुधा किम मरणानंतरम अपि नेत्रम जीवति। सुधा, क्या मरने के बाद भी नेत्र जीवित रहते हैं? दीपकः, दीपक, आम, आम मतलब हाँ। किंचित कालम तु जीवति, कुछ समय तो जीवित रहते हैं। चिकित्सकाः सूचनाम अवाप्य ततः सद्यः एव नेत्रे निस्सारयन्ति। चिकित्सक सूचना को अवाप्य मतलब प्राप्त करके तब शीघ्र ही नेत्र निकालते हैं। सुधा, अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि। सुधा ने क्या कहा? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तु अध्यापकाः बहु उपदिशन्ति। जीवन के संदर्भ में तो अध्यापक बहुत उपदेश देते हैं, अर्थात बहुत कुछ बताते हैं। किंतु मृत्यु अनंतरम अपि कोऽपि स्वकीयै अंगै समाजस्य उपकारं कर्तुं क्षमः इति अद्य मया ज्ञातम्। किंतु मरने के बाद भी कोई अपने अंगों के द्वारा समाज का उपकार करने में समर्थ है। क्षमा मतलब समर्थ, और कर्तु मतलब करने में, उपकार करने में समर्थ है। इति ऐसा, अद्य मया ज्ञातम ऐसा आज मेरे द्वारा जाना गया। आज के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में आपको इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य बताएंगे। धन्यवाद।